जब कोई न्यू एस्पिरेंट नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में एक नहीं बल्कि 10 से 15 कन्फ्यूजन्स एक साथ चल रही होती हैं। जैसे कि कौन सी बुक्स खरीदूं, कितना टाइम लगेगा, कोचिंग लूं या नहीं लूं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्सेट क्रैक होगा या नहीं, सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं। अगर आप भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप भी कंफ्यूज्ड हो तो आज की वीडियो आपकी आधी से ज़्यादा कन्फ्यूजन सॉल्व कर देगी। सो हाय गाइस, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, I am Jigyasa, nursing officer in AIMS Delhi. I cleared NORCET through self-study in my first attempt without any coaching. That was around 3 years ago. So, whatever I am going to share today comes from real experience, not just theory. तो चलिए शुरू करते हैं न्यू नॉर्सेट एस्पिरेंट्स की 10 सबसे बड़ी कन्फ्यूजन्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। पहला कन्फ्यूजन होता है बुक्स सिलेक्शन। कौन सी बुक्स ले। जब भी कोई एस्पिरेंट स्टार्ट करता है वो सबसे पहले ये सर्च करता है कि कौन सी बुक ले, बेस्ट बुक्स फॉर नॉर्सेट। फिर वो यूट्यूब, टेलीग्राम, अपने फ्रेंड सर्कल सबसे पूछता है और एक लिस्ट बनाता है और एंड में उसके पास 8 से 10 बुक्स हो जाती हैं। रिजल्ट क्या होता है? कन्फ्यूज़न, इनकम्प्लीट सिलेबस प्लस जीरो रिवीजन। सच क्या है? आपको 10 बुक्स नहीं लेंगे, सिर्फ 3 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज लेने। एक कॉन्सेप्ट बुक जिससे आप थ्योरी समझ सको, सेकंड एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू बुक जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, और थर्ड एक ऐसी बुक जिससे आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और लॉन्ग क्वेश्चंस आए तो आप आराम से उनको टैकल कर सको। वैसे अगर आपको एग्जैक्ट बुक्स का नाम जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर नॉर्सेट प्रिपरेशन। उसमें मैंने बिगनर से लेकर सिलेक्शन लेवल तक की बुक्स को एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। याद रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस मल्टीपल रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है? सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग ज्वाइन करूं। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को लगता है कोचिंग के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं खुद सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुई हूँ बिना किसी कोचिंग के, और ये मैंने 3 साल पहले किया था। तो मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि सिलेक्शन पॉसिबल है इवन विदाउट कोचिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग बेकार है। कोचिंग तब हेल्पफुल होती है जब आपको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं मिलता या आपके बेसिक्स वीक हो, यानी कि आपने जो 4 साल की नर्सिंग करी है उसमें आपके बेसिक्स क्लियर ना हुए हों। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग दूसरों को देख के कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अपनी नीड। डिसीजन सिंपल है, कोचिंग कंपल्सन नहीं है, चॉइस है। सिलेक्शन आपकी कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी, कोचिंग नहीं। तीसरा कन्फ्यूज़न, कितने मंथ्स में सिलेक्शन हो जाएगा। हर एस्पिरेंट ये जानना चाहता है एग्जैक्ट टाइमलाइन, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है, आपकी कंसिस्टेंसी फिक्स होती है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो 4 to 6 मंथ में आप रेडी हो। अगर आप बिगनर हो तो 8 से 12 महीने लग सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबके लिए सेम है वो है आपके एफर्ट्स जो आप डेली अपनी स्टडी को दोगे। आप डेली 4 to 6 आवर्स अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आपका प्रिपरेशन डेफिनेटली ट्रैक पर है। फोर्थ कन्फ्यूज़न है, सिलेबस देख के डर लगता है। न्यू एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि सिलेबस इतना वास्ट है, कैसे कंप्लीट होगा। सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा या कैसे कंप्लीट करें। सिंपल स्ट्रेटेजी है, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। डेली के 2 सब्जेक्ट उठाओ, उसमें से 1 या 2 टॉपिक पढ़ो और उसके बाद रिवाइज करो। याद रखो, सिलेबस एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि डेली थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ कन्फ्यूजन की, नोट्स बनाए या नहीं बनाए या कैसे बनाए। शॉर्ट आंसर है, नोट्स तो बनाने हैं लेकिन स्मार्ट वे में। हर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर लाइन लिखते रहेंगे तो हम तो बुक ही लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं या फिर
कीवर्ड्स लिखने हैं या फिर फ्लो चार्ट बना लो। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो उसके नोट्स एक मैक्स टू मैक्स 2 पेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो बड़ा टॉपिक है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जब आप रिवाइज करो ना तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं है कि हमें जब हम रिवाइज करें उस समय हमें अपने नोट्स पढ़ के उतना ही टाइम लग रहा है जितना हम फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगा रहे थे, फिर वो नोट्स बेकार हैं। स्मार्ट नोट्स वो होते हैं जो हमारा टाइम सेव करें, ना कि एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करें। कन्फ्यूज़न नंबर 6, एमसीक्यू कब से स्टार्ट करें। लोग वेट करते हैं, पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। डे 1 से एमसीक्यू स्टार्ट करो। मान लो आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो उसका एमसीक्यू आज ही स्टार्ट करो जब आप उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो। चाहे 10 ही करो बट डेली करो। इससे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। 7वां कन्फ्यूज़न है रिवीजन कैसे करें, क्योंकि विदाउट रिवीजन प्रिपरेशन इज इक्वल टू वेस्ट। सिंपल रूल फॉलो करो। अगर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले फर्स्ट डे रिवीजन करना है, फिर उसको 7th डे रिवीजन करना है, फिर उसको 15th डे रिवीजन करना है। यही टेक्निक है जो आपको एवरेज से टॉपर बनाएगी। अब 8वां कन्फ्यूज़न है मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें। लोग डर की वजह से मॉक टेस्ट को डिले करते रहते हैं, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 1 महीने के बाद से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। जब हम प्रिपरेशन टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, आप 1 महीने बाद उसका अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता लगेगा कि आपने उस टॉपिक में क्या अच्छे से नहीं पढ़ा है या आप उस टॉपिक में कहाँ लैग कर रहे हो। सबसे पहली बात, आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर आप उसको 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे करके रिवाइज कर रहे हो और उसके बाद आप 1 महीने बाद उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप समझ रहे हो आपका टॉपिक भी रेडी हो रहा है, आपके एमसीक्यूज भी रेडी हो रहे हैं और आपका मॉक टेस्ट की वजह से उसका एनालिसिस भी हो जा रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। 9वां कन्फ्यूज़न है नाइट स्टडी बेटर है या मॉर्निंग। बेस्ट टाइम वही है जब आप कंसिस्टेंट रह सको। मॉर्निंग जनरली प्रोडक्टिव होती है, लेकिन अपने बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट मत जाओ। जैसे मुझे नाइट स्टडी की आदत है, मेरी मॉर्निंग प्रोडक्टिव नहीं होती है तो मैं नाइट ही स्टडी करती हूँ। अब है सबसे बड़ा डाउट, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगी। मैं आपको एक सिंपल बात बता देती हूँ, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। मैं खुद इसी जर्नी से गुजरी हूँ और सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुई हूँ। तो अगर आप डेली 4 to 6 आवर्स सिंसियरली स्टडी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं, प्रेडिक्टेबल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना बिगेस्ट कन्फ्यूज़न लिखो, मैं उस पर नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और मेरी बुक्स वाली वीडियो ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिपरेशन स्मार्ट रखो, कंसिस्टेंट रखो, सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा।